स्वरूप जो मंच पर विराजे हैं, जिनकी पावनी मुख कमल से आप मंगलमयी भगवान की सी राम कथा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं, हमारे अपने ही आत्मस्वरूप मलोक पीठाधीश्वर जी महाराज और सभी जो संत वृंद उनके साथ में आए हैं, सभी भगवत स्वरूप संत वृंद, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक जी, भूतपूर्व विधायक जी, सभी नागरिक गणमान्य व्यक्ति, सभी भगवत स्वरूप श्रोता महानुभावों, भक्तिमती माताओं, ये बहुत समय की प्रतीक्षा के बाद ये क्षण हमारे जीवन में उपस्थित हुआ है। ये क्षण बड़ा दुर्लभ क्षण है। एक बात हम आपको बताएंगे, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य सत्संग में आ जाता है तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, कि वो व्यक्ति गोदनामा लिया जाता है। गोदनामा, जैसे कोई एक सामान्य भिखारी का बच्चा दर दर भटकता है और कोई निस्संतान व्यक्ति, बड़ा आदमी हो, करोड़पति अरबपति हो, और उस भिखारी के बालक को गोदनामा ले ले, मात्र ब्राह्मण संकल्प बोलते हैं और संकल्प बोलने मात्र से वो करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है गोदनामा लेने पर। ऐसे ही जो मनुष्य, जो साधक, जो सत्संगी भाई सत्संग में आ गया, समझो वो गोदनामा लिया जा चुका है, गोदनामा लिया जा चुका। सत्संग में कुछ ऐसी ही बातें हैं जिन महापुरुषों ने जंगलों में निवास करके बहुत समय तक कठिन साधना करके अनुभवों को हासिल किया, जिन महापुरुषों ने बहुत बहुत कठिन परिश्रम से विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के भगवत प्राप्ति के अनुभव प्राप्त किए, वे अनुभव आप लोगों को मात्र 2-3 घंटे में ही बता देते हैं। आपको बहुत सी हजारों साल का कठिन तप नहीं करना पड़ा, तो ये सब गोदनामा ही लिया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा। बोले अनंत जन्मों के जीव के जब भाग्योदय होते हैं, अनंत जन्मों के पुण्य प्राबल्य से भाग्योदय होता है, और वो भाग्योदय हमारे जीवन में हो गया, इसका ज्वलंत प्रमाण है कि हमारे जीवन में सत्संग आ जाए। संसारी व्यक्ति संसार के नाशवान पदार्थों की प्राप्ति को भाग्योदय मानते हैं, किंतु वस्तुतः ये भाग्योदय नहीं है। भाग्योदय तो वही है, बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नाशम विधाहि तदोदयते विवेक। अज्ञान का जो हेतु है मोह, इस मोह की निवृत्ति जब सत्संग से होती है, समझो अब हमारा भाग्योदय हुआ है। यही भाग्योदय का सच्चा परिचय है। आप लोग सब बड़े भाग्यशाली हैं। अनंत काल की प्रतीक्षा के बाद आपके जीवन में एक पावन समय आया है। हमारे यहाँ विधवा परिवार के द्वारा ये दिव्य हनुमानगढ़ी मंदिर का, जो बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, इनके पूर्वजों का विशेष सुकृत, इनकी महान जो है परिश्रम, जिसके कारण ये मंदिर और इस हनुमान जी महाराज और भगवान श्री सीताराम जी का दिव्य मंगलमय विग्रह का प्रतिष्ठापन कार्य यज्ञात्मक रूप से चल रहा है, होगा। और उसी के पावन तत्वावधान में ये सत्संग सरिता का समारोह आप लोगों के समक्ष है। तो हम ज़्यादा विशेष समय न लेकर के, क्योंकि अपनी कथा तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, किंतु जिनकी कथा की प्यास है, हमारे अपने ही आत्मस्वरूप मल्लू पीठाधीश्वर जो आपके अभी मंच पर विराजमान हैं, और उनके मुख कमल से आप कथा सुनेंगे। किंतु 4 बातों को ध्यान में रखना, श्रोताओं को 4 बातें विशेष रूप से अनुकरणीय हैं, तभी कथा अंदर प्रवेश करेगी। गोकर्ण जी ने भी कथा सुनाई थी,
धुंधकारी को। धुंधकारी का उद्धार हो गया, किंतु बहुत से नगर के जो श्रोता थे उनका उद्धार नहीं हुआ। तब देवदूतों से प्रश्न किया, बोले हमारे बहुत से निर्मल श्रोता बैठे हैं, ये आपकी कथा के प्रभाव से वंचित कैसे रह गए? तब देवदूतों ने बताया था, बोले जिस तरह से धुंधकारी प्रेत ने कथा सुनी वैसा इन्होंने नहीं सुना। क्या कारण रहा? बोले सप्त रात्र मुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणम कृतम मननादि कृतम तेन स्थिर चित्ते कृतम वृषम। बोले 7 दिन निर्जल व्रत करके कथा सुनी। है कोई श्रोता आप में ऐसा जो कि निर्जल व्रत करके कथा सुना हो, अथवा श्रवण के बाद मनन किया हो और मनन के बाद निधिध्यासन किया हो? क्योंकि श्रवण योग सबसे उत्कृष्ट योग है। सारे जितने भी शास्त्र वर्णित योग हैं, महापुरुषों के जीवन में जो योगों का परिपालन किया जाता है, उनसे सबसे उत्कृष्ट यदि कोई योग है शीघ्र भगवत प्राप्ति कराने वाला, तो श्रवण योग ही है। देवदूतों ने कहा कि धुंधकारी ने निर्जल व्रत करके कथा सुनी, श्रवण के बाद फिर मनन किया और मनन के बाद निधिध्यासन किया, इसलिए उसके कथा का फल उसको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुआ। आपके श्रोताओं ने जिन्होंने श्रवण किया उन्होंने मनन नहीं किया, और जिन्होंने मनन किया उन्होंने निधिध्यासन नहीं किया, इसलिए कथा का फल पूरा नहीं मिल पाया। आप लोगों से हम विशेष अनुरोध करते हैं कि कथा आज प्रारंभ दिन है, आज से ही वो श्रोता की योग्यता धारण करके कथा सुने। बोले विश्वासो गुरुवाक्येषु सस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। सबसे पहली श्रोता की योग्यता है कि गुरु की वाणी पर 100% विश्वास होना। अक्सर कथा श्रोता इस बात को भूल कर बैठते हैं। बहुत से श्रोता तो केवल मेला ठेला देखने के उद्देश्य से आते हैं, बहुत से श्रोता केवल मात्र तारतम्य बिठालने आते हैं कि उन वक्ता की कथा ऐसी थी, इन वक्ता की ऐसी, इस तरह की उलझन में लगे रहते हैं। कुछ श्रोता इस तरह से कथा सुनते हैं कि इतना कितना यहाँ कैसी कैसी व्यवस्था है, कैसा खाने पीने का खेल है, इस तरह की व्यवस्था में सुनते हैं। कहने का मतलब ये कथा मात्र परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का उद्धार और अपने अंदर विश्वास कायम करके, बिना विश्वास की कथा फलवती नहीं होती है। विश्वास पहला आधार है, गुरु की वाणी पर विश्वास करना। और अपने अंदर दूसरी योग्यता है दैन्य भाव, भगवान के सामने दैन्य भाव। भगवान के दरबार में पैसा की कोई कदर नहीं भैया, भगवान के दरबार में रूप की भी कोई कदर नहीं, भगवान के दरबार में विद्युता की भी कोई कदर नहीं, भगवान के दरबार में बल की भी कोई कदर नहीं। यदि कदर है तो दैन्य भाव की कदर है। इसलिए परमात्मा को दीन दयाल कहा है। परमात्मा दीन दयाल है। आपके अंदर दैन्य भाव धारण करके आप कथा सुने। गौरांग महाप्रभु ने यही तो कहा है, त्रिनादपि सुनीचेनो तरोरपि सहिष्णुना अमानो मानदे नैव कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से भी ज्यादा सहनशील बनकर, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील और तिनके से भी ज्यादा नीचा बनकर के भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। समहि मानप्रद आप अमानी, सबको सम्मान दो, स्वयं अमानी हो जाओ। तो इस तरह से दैन्य भाव आ जाए, ये दूसरी श्रोता की योग्यता है। और तीसरी श्रोता की योग्यता है, बोले मनोदोष जयश्चैव। मन चंचल है, आप कथा पंडाल में बैठे हो और मन दौड़ गया, चला गया कहीं दूसरी जगह, पंडाल को छोड़ करके, कथा को छोड़ करके कथा में विघ्न हो गया। कथा में मन का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। ध्यान देना, मन का निर्माण होता है अन्न से। अन्न यदि हम सही शुद्ध सात्विक खाएंगे, सात्विक पाएंगे, तो निश्चित है मन शुद्ध और सात्विक बनेगा। कथा में व्रत का विधान इसीलिए है कि आप व्रत करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, चंचलता रहित होगा, एकाग्र हो जाएगा। तो मन को एकाग्र करके कथा सुनना और निश्चला मति, बुद्धि को भी एकाग्र करना। मन और बुद्धि एकाग्र हो गए, समझो आपके अंदर कथा प्रवेश कर गई। और आपकी जहां समस्या बैठी है, जड़ चेतन की जहां गांठ है,
तुम्हारे शरीर के साथ और चैतन्य आत्मा का जो संबंध हुआ है, इन दोनों को संबंध कराने वाला यदि है तो मन है, तो मन के अंदर की समस्या वो सब समाप्त हो जाएगी भगवान की मंगलमयी कथा से, भगवान की मंगलमयी लीला से। लीनम आत्मानंदम लाति प्रकटयति थी लीला। लीला सगुण ब्रह्म की जो लीला है, आपके अंदर की जो आत्मानंद है उसको प्रकट कर देती है। लीला श्रवण करने से आपके अनंत जन्मों की पापों का नाश है, आपके अनंत जन्मों की पापों का नाश हो जाता है। भगवान के अंदर रुचि हो जाती है, दर्शन की इच्छा जागृत हो जाती है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज आपने कठिन परिश्रम करके शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई और यहाँ पर आप लोग पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली, आप दत्त चित्त होकर के हमारे महाराज श्री की कथा श्रवण करें। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की, सर्वाधार भगवान की, सर्वस्वरूप भगवान की। हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते